A very good evening, students. Since 2-3 days, we are listening a lot about IndusInd Bank, as we are very much aware about the recent fall in the share price of IndusInd Bank. There is a problem, or you can say that information is coming out. There is some accounting issues in IndusInd Bank. Students were saying कि sir, that what is exact problem? Like हमने कई जगह लिटरेचर को सर्च करने की कोशिश भी किया, लेकिन हमें एक्चुअल प्रॉब्लम का नहीं पता चला कि व्हाट द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम. तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स कि व्हाट इज द इशू इन इंडसइंड बैंक. बेसिकली जैसे अगर हम बात करें, कोई भी बैंक जिसका फॉरेन एक्सपोजर होता है, लाइक सपोज करो आई एम ए बैंक, मैंने फॉरेन करेंसी में उधार लिया तो मेरे को वो उधार चुकाना भी पड़ेगा. अगर मैंने डॉलर, फॉर एग्जांपल डॉलर उधार लिया तो मेरे को डॉलर रिटर्न करना पड़ेगा. तो बेसिकली डॉलर, अगर मैं आज 5 लाख डॉलर उधार पे लेता हूँ, क्रेडिट पे लेता हूँ, तो मेरे को 5 लाख डॉलर उधार वापस पे करना पड़ेगा. और वो मेरे को डेफिनेटली कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पे करना है. 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या फिर 1 साल के बाद. इट कैन बी एनी टाइम पीरियड. तो हो सकता है जिस रेट पे आज मैंने डॉलर का कन्वर्जन किया है, लाइक इफ़ आई एम इंडियन बैंक, मैंने डॉलर उधार पे लिए, डेफिनेटली मैं अपनी वर्किंग के लिए डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा और वो यूज़ करूँगा. और जब मेरे को 6 महीने बाद या जब भी मेरा टाइम लाइन आएगा तो मैं डॉलर को रिटर्न करने के लिए रुपीज़ को अगेन डॉलर में कन्वर्ट करूँगा और मैं डॉलर को रिटर्न कर दूँगा, मेरे फॉरेन एक्सपोजर को नील कर दूँगा. तो बेसिकली अगर आज डॉलर का प्राइस सपोज $90 है, 90 रुपीज़ है इंडियन करेंसी, तो आज $1 के बदले मेरे को 90 रुपीज़ मिलेगा और मैं उसे यूज़ करूँगा. और जब मेरे को डॉलर रिटर्न करना होगा तो मैं 90 रुपीज़ पे करूँगा आरबीआई में या फिर मार्केट में, और मैं $1 लेके वो मेरा लोन को पे कर दूंगा. तो क्योंकि आरबीआई इंस्ट्रक्ट करता है कि आपके एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन ना हो, तो आप इस रिस्क को कवर करके चलिए, हेज करके चलिए. बेसिकली फाइनेंस के स्टूडेंट या बैंकिंग फील्ड के स्टूडेंट जानते होंगे रिस्क हेज करने का मतलब क्या है कि अगर आपको 3 महीने के बाद डॉलर रिटर्न करने हैं तो आप फ्यूचर मार्केट में या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट में जाके आज ही डॉलर के प्राइजेस फिक्स कर लीजिए. लाइक आप 3 महीने बाद डॉलर से 95 रुपीज़ पे परचेज करके रिटर्न करेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट क्या हो गई आफ्टर 3 मंथ्स. तो नॉर्मली ये हर बैंक करता है, लेकिन इंडसइंड बैंक के साथ इशू क्या हुआ, इंडसइंड बैंक ये प्रोसेस 2 पार्ट्स में करता है. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दैट प्रोसेस. वन इज इंटरनल डेस्क, सेकंड इज एक्सटर्नल डेस्क. लाइक अगर मेरे को $5 लाख का लाइबिलिटी पे करना है तो मैं अपने इंटरनल डेस्क यानी जो इंटरनल कमेटी है मैं उसको इन्फॉर्म करता हूँ कि मेरे को $5 लाख के आप प्राइस फिक्स कर दीजिए. तो सपोज लाइक ये नॉर्मली होना तो चाहिए मार्केट रेट के हिसाब से, लेकिन इंडसइंड बैंक ने क्या गलती किया, उसने डॉलर के प्राइजेस जो 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद जब मैंने पे करना है वो किस हिसाब से फिक्स कर दिए, अपनी इंटरनल कंडीशन के हिसाब से. लाइक अगर मेरे को सपोज करो 5 लाख पे करना है, मेरे पास कहीं से आ रहा है, तो उन्होंने अपनी डिमांड सप्लाई को मार्केट के डिमांड सप्लाई के हिसाब से मिसमैच कर दिया, यानी अपनी डिमांड सप्लाई को ही मार्केट की डिमांड सप्लाई मान लिया. तो उन्होंने अपनी डिमांड सप्लाई के हिसाब से, सपोज उनको लगा कि डॉलर का रेट 98 रुपीज़ होगा आफ्टर 3 मंथ, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपना रिस्क काउंट कर लिया, अपना कॉस्ट काउंट कर लिया. लेकिन सपोज आफ्टर 1 ईयर डॉलर का रेट 100 हो गया या 105 हो गया, उस केसेस में जो उनकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो ज़्यादा बढ़ गई. तो जो उनकी एक्सटर्नल कमेटी है जो ये काम मार्केट के रेट के हिसाब से करती है, वो करने की बजाय उन्होंने ये कॉस्ट और ये एक्सपेंस इंटरनल डेस्क के हिसाब से कोडिंग से काउंट किए, जिसके हिसाब से अब वो 6 महीने बाद या फिर टाइम पीरियड के बाद बता रहे हैं कि हमारी कॉस्ट 2100 करोड़ रुपीस ज़्यादा है. सो दिस इज़ द कंप्लीट केस ऑफ इंडसइंड बैंक. उनके इंटरनल डेस्क ने अपने डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपनी कॉस्ट को काउंट किया, जो कि मार्केट के हिसाब से काउंट होना चाहिए था. दैट्स वाई देर इज़ ए लॉस ऑफ 2100 करोड़ रुपीज़ फॉर इंडसइंड बैंक इन्वेस्टर्स. So this is the case. I will try to explain such kind of issues in future also. Kindly like, share and subscribe this channel.